हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत मैं साइंस के सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ। और साइंस सेक्शन में दोस्तों अभी तक 2 वीडियोज़ के लेक्चर आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज का तीसरा लेक्चर वीडियो आज यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी साइंस को हकीकत ज्ञान से पढ़ाया जा रहा है, अतः आप प्रीवियस वीडियोज़ को ही अवश्य देखें, तभी जाकर आप हमारे इस तृतीय वीडियो को समझेंगे। और दोस्तों, कहीं पर भी आपको रटा रटाई बात नहीं बताई जाएगी, बल्कि हकीकत ज्ञान से आपको हर चीज़ समझाया जाएगा और आप केवल बस उसका रिवीजन करते रहिए, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपको फ़ायदा मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आपसे हमारा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, तभी जाकर आपको हर बात क्लियर होगी और एग्ज़ाम में जाते ही आपको क्वेश्चन देखते ही आप उसको क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है वो हमारे टीपी मनी स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर प्लेलिस्ट बना है रेडियो ऑपरेटर साइंस अलग से, उसके प्लेलिस्ट में जाकर शुरू के जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ को देखें, तब जाके यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं सर्वप्रथम मात्रक की पद्धति। दोस्तों, मात्रक की कुल 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 3 सिस्टम है। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आइए देखिए, इस स्लाइड को देखकर समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है ये लिखा गया है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इधर जो भी है वो फिजिकल क्वांटिटीज को इंगित कर रहा है। यहाँ प्रयुक्त मात्रा का मतलब होता है यह सिस्टम नंबर, ये जो है यूनिट्स के जो सिस्टम फर्स्ट है, यह जो है सिस्टम ऑफ यूनिट सेकेंड है, यह जो है सिस्टम ऑफ यूनिट थर्ड है। यानी मात्रक की 3 जो पद्धतियाँ हैं उसमें पहली पद्धति का नाम है एमकेस पद्धति, दूसरी पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति, तीसरी पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति। इन तीनों पद्धतियाँ में हम देखेंगे कि जो भौतिक राशियाँ है जैसे लंबाई, तो लंबाई का इन तीनों पद्धतियों में क्या मात्रक होता है, द्रव्यमान का इन तीनों पद्धतियों में क्या मात्रक होता है और समय का इन तीनों पद्धतियों में क्या मात्रक होता है, यही चीज़ हम जानेंगे। और किस पद्धति में कौन से मात्रक को स्वीकार या वरीयता दी गई है, इसी चीज़ को जानना है हमें दोस्तों। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि एमकेस पद्धति में हम लंबाई को क्या मात्रक मानते हैं। तो एमकेस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, जैसा कि दोस्तों एमकेस में ही लिखा है यम यानी मीटर, के का मतलब किलोग्राम, यस माने सेकेंड यानी एमकेस, यम मीटर यानी लंबाई का मात्रक क्या हुआ मीटर, के का मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक हमारा केजी, टाइम का मतलब एस का मतलब सेकेंड यानी समय का मात्रक सेकेंड। काफ़ी ईजी है ना? हाँ दोस्तों, ईजी है। अतः लंबाई का मात्रक हमारा मीटर हो गया एमकेस पद्धति में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में देखते हैं कि सीजीएस पद्धति में इनका मात्रक क्या क्या है। दोस्तों, सीजीएस पद्धति में देखिए, सी का मतलब हुआ सेंटीमीटर, जी का मतलब हुआ ग्राम और यस का मतलब सेकेंड यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया दोस्तों? लंबाई। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? ग्राम हो गया। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। और दोस्तों देखते हैं एफपीएस पद्धति में इन तीनों का क्या मात्रक होता है। एफ का मतलब दोस्तों होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, यस का मतलब सेकेंड। अतः हम कह सकते हैं कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस प्रकार से हमारी 3 पद्धतियाँ प्रचलित है जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इन तीनों पद्धतियों के बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ये एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीन इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, तो देखते हैं दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एमकेस पद्धति का अन्य नाम क्या है।
तो दोस्तों एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है? तो एमकेएस पद्धति का कुछ अन्य नाम है मीट्रिक सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है? मीट्रिक सिस्टम। इसे याद जरूर रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिल सकता है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति का क्या नाम है दोस्तों? सीजीएस पद्धति का नाम अन्य नाम होता है, क्योंकि इसको फ्रांस में स्वीकार किया गया है इसलिए सीजीएस पद्धति को, तो ये इसका नाम फ्रांस डेसिमल या गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। यानी फ्रांस सिस्टम, डेसिमल सिस्टम या गॉसियन सिस्टम किस पद्धति को कहते हैं? एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि डेसिमल सिस्टम किस पद्धति को कहते हैं? तो सीजीएस पद्धति को डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जो फ्रांस में स्वीकार की गई है। और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी एफपीएस पद्धति कहाँ पर स्वीकार की गई है? तो इसको ब्रिटिश में स्वीकार किया गया, अतः इसको ब्रिटिश सिस्टम यानी इसी का ब्रिटिश में यही पद्धति यूज की जाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। दोस्तों यह जरूर याद रखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह स्लाइड हमारी खत्म होती है और हम आशा करते हैं कि यह स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या है दोस्तों? अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देखें कि जो यूनिट ऑफ सिस्टम है या सिस्टम ऑफ यूनिट है वो 3 होते हैं, एक एमकेएस सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम और तीसरा का नाम सीजीएस सिस्टम। इस प्रकार से 3 हमने सिस्टम पढ़ा। एक चौथा सर्वमान्य सिस्टम यानी सबने इसको स्वीकार किया, उसका नाम है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसका मतलब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई पद्धति क्या है दोस्तों? एसआई पद्धति पूछ रहे हैं दोस्तों। एसआई पद्धति का मतलब हुआ कि सभी देशों की बैठक हुई और सभी देशों ने स्वीकार किया कि यह जो पद्धति, यह जो सिस्टम यानी यह जो मात्रक है वह यूनिवर्सल मात्रक है, यानी पूरे देश इसको मानेगा। और दोस्तों इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें हमारा आता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति हमारा एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। यानी आपको क्या समझ में आया? एसआई पद्धति क्या है? जो सर्वमान्य इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो क्या है? तो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। तो इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी मैंने बताया है कि एसआई पद्धति में 2 चीज़ क्या की गई है? एक्सेप्ट की गई है। एक हमारा मूल मात्रक यानी एक हमारा 7 मूल मात्रकों को एसआई पद्धति ने एक्सेप्ट किया और 2 संपूरक मात्रक को एक्सेप्ट किया, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, वही जो हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा जिसकी हो गई है उसी की बात कर रहे हैं हम। और 7 संपूरक मात्रक कंप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक्सेप्ट जो है किया गया है किस सिस्टम के द्वारा? एसआई पद्धति के द्वारा। तो दोस्तों यह 7 मूल मात्रक की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुकी है। जो एसआई पद्धति ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और दोस्तों 2 संपूरक मात्रक को भी एसआई पद्धति ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। वो 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी वह 2 आप एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और पूछेंगे कि 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो कौन सी हैं? तो दोस्तों कोई नहीं, 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट्स यही हमारी रेडियन और स्टेरेडियन है। रेडियन और स्टेरेडियन है। ये क्या है? 2 संपूरक मात्रक है जो एसआई पद्धति द्वारा स्वीकार की गई है। और रेडियन क्या होता है? तो समकोण यानी प्लेन एंगल का जो कोण होता है उसको रेडियन कहते हैं। जैसे दोस्तों समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये हमारा समकोण का मतलब है। जैसे हमने एक एंगल बनाया, एक हमने बनाया त्रिभुज। इस त्रिभुज को देखा जाए तो यहाँ पर यह जो कोण जो दिख रहा है यही कहा जाता है समकोण। इसी को कहा जाता है समतल का कोण, यानी इसको रेडियन दोस्तों, रेडियन। ऐसे तो हम लोग डिग्री कोण को डिग्री में भारतीयों ने जो स्वीकार किया, लेकिन रेडियन के बारे में हम परिचित होंगे, मैथ पढ़ते होंगे। तो यह जो कोण का मात्रक जो हम पढ़ते हैं साधारणतया वही रेडियन है जो स्वीकार किया गया है एसआई पद्धति के द्वारा। स्टेरेडियन का मतलब ठोस। ठोस का मतलब क्या? जैसे आप 3 कोना देखे होंगे, जैसे आप 3 कोना देखे होंगे, जैसे 3 कोना है, 4 कोना, जैसे दीवार का कोना है और उसकी कोण को मापा जाए तो वो हमारा होता है स्टेरेडियन के अंतर्गत उसको मापते हैं। तो दोस्तों आप बात क्लियर हो गई। एसआई पद्धति क्या है? तो दोस्तों कुछ नहीं, जो एमकेएस पद्धति है वही एसआई पद्धति
का उसको एसआई एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे एमकेएस का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस माने सेकेंड, एम यानी मीटर यानी किसका मात्रक, लंबाई का मात्रक। वैसे ही 7 जो मूल मात्रक हम आपको बताए हैं, 7 जो मूल राशियों के मूल मात्रक बताए हैं वो एमकेएस पद्धति के अंतर्गत ही बताए हैं, वो सभी के सभी एसआई पद्धति में स्वीकार की गई हैं। और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, कंप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जो एसआई पद्धति ने स्वीकार किया है। वो कौन कौन है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या है, तो समतल कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन क्या है, ठोस कोण का मात्रक है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी यह 2 स्लाइड से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप गहनता से इसे अध्ययन करें। और दोस्तों हम बात करेंगे, कल ने हम अपने वीडियो में बताए थे कि कोई भी मात्रक है उस मात्रक की निश्चित मात्रक मान लिया गया जो एमकेएस पद्धति ने मान लिया। जैसे लंबाई का एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है, और समय का सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से अगर हर मात्रकों को देखा जाए तो उससे छोटे मात्रक भी होते हैं, बड़े मात्रक भी चाहिए होती है सब्जी मापने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो इतनी छोटी सी होती है, उसकी त्रिज्या पूछा जाए तो हम मीटर से माप नहीं सकते, इसलिए छोटी से छोटी मात्रक यूनिट्स होना आवश्यक है। इसलिए हम एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको एसआई पद्धति कहते हैं, जो एमकेएस पद्धति को माना गया है, एमकेएस पद्धति के सारे जो मूल मात्रक होते हैं उसको लिया गया है, उसके नीचे यानी छोटे मात्रकों को भी पढ़ेंगे और उनके ऊपर के बड़े मात्रकों को भी पढ़ेंगे। जो छोटे मात्रक होते हैं उनके घात माइनस के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वो 1/100 के पावर के रूप में रहते हैं, जो ऊपर जाकर माइनस, और जो बड़े घात होते हैं वो 10 के घाते प्लस के रूप में होते हैं। इस प्रकार से हम पूरे सिस्टम को देखते हैं, पूरे मात्रकों को नेक्स्ट PDF में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे छोटे यानी किसी मात्रक का छोटा रूप और बड़ा रूप। दोस्तों इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है मात्रक, यानी ये हमारा मूल मात्रक को डिनोट कर रहा है। मूल मात्रक यानी जो एमकेएस पद्धति का जो मात्रक है उसको डिनोट कर रहा है, यानी जो बीच वाला पॉइंट इसको माना जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे छोटे मात्रक, उसके ऊपर बड़े मात्रक को हम यहाँ पर दिखाए हैं। इसे आप यहाँ मान सकते हैं कि ये मीटर है या ये ग्राम है, और इसके ऊपर जो भी होते हैं ये ऊपर, इसके ऊपर जो हमने दिखाया है वो छोटे रूप को दिखाया, छोटे रूप में दिखाया है, और इधर हमने बढ़ते हुए रूप में दिखाया है बड़े मात्रा का रूप। तो चलिए इसे हम याद करते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि इसके क्या कुछ पॉइंट्स भी हैं। दोस्तों बहुत इजी तरीका से हम इसको याद कर लेंगे और बहुत आसानी से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, देसी एक मात्रक हम यहाँ से चलेंगे कि मात्रक मान लो कोई मीटर मान लिए हैं हम, 10 के पावर 0 या इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये मान लिए हैं। अब देखिए इसके ऊपर जस्ट चलते हैं, डेसी क्या आता है, पहले डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो। दोस्तों अभी हम यहाँ से अपने वीडियो को हटाते हैं। माइक्रो, माइक्रो के बाद फिर नैनो, नैनो के बाद फिर, नैनो के बाद फिर बोलो दोस्तों पीको, पीको के बाद फेमटो, फेमटो के बाद आटो या एटो। दोस्तों काफ़ी इजी है, कैसे इसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, आटो। और इसके वैल्यू भी याद करनी है, 10 के घात के रूप में इसकी वैल्यू होती है। डेसी, डेसी के नाम से लग रहा है 10, यानी केवल 10, यानी क्या 10 छोटा रूप है इसलिए 1/10, 1/10 को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर माइनस, जितना जो छोटा होगा वो 1/, के रूप में होगा, 1/10 के घात के रूप में होगा। जो बड़ा होगा वो इंटू 1 10 के पावर घात के रूप में होगा दोस्तों। तो जो छोटा होगा वो 1/, घात के रूप में होगा, जो बड़ा होगा वो इंटू घात के रूप में होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसकी वैल्यू भी याद करते चलते हैं दोस्तों। तो इसकी वैल्यू में हमारा क्या दिखा, तो डेसी नाम से लग रहा है कि 10 यानी 10 के पावर -1, सेंटी, सेंट यानी 100, सेंचुरी के नाम से क्या हम जानते हैं 100 जानते हैं, तो सेंटी माने 100, 100 का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 यानी 10 के पावर क्या होगा 1/10 के पावर 2, 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2। मिली, मिलीलीटर तो सब जानते ही हो, मिली यानी मिली हमारा क्या होगा 10 के पावर -3,
माइक्रो का मान क्या होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखिए। माइक्रो क्या होता है, छोटा मात्रक होता है जिसका मान 10 के पावर -6 होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सेंटीमीटर को C से और डेसी को D से। नैनोमीटर, नैनो के नाम से ही 9, 10 के पावर -9 नाम से ही लग रहा है, और इसका रिप्रेजेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यान से रिप्रेजेंट करते हैं। पीको क्या होता है, 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, इसको स्मॉल पी से। फेमटो यानी फेमटो 15, फेमटो 15 यानी 10 के पावर -15। आटो 18, आटो यानी 18, एटो यानी 18 यानी 10 के पावर -18। इस प्रकार से कुछ ट्रिक हुए दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप इस ट्रिक से ज़रूर याद करिएगा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब बड़े मात्रक की तरफ आते हैं। तो बड़े मात्रक दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं। तो बड़ा मात्रक का क्षेत्र हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हमने दर्शाया है। तो दोस्तों पहले क्या है, डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर याद करें, नज़रअंदाज न करें। देखते हैं दोस्तों, डेका का मान क्या होता है, 10 के पावर 1, इसका प्रतीक DA होता है। हेक्टो का मान क्या होता है, 10 के पावर 2, इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। किलो का मान 10 के पावर 3, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगा का मान 10 के पावर 6, इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। गीगा का मान 10 के पावर 9, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। टेरा का मान 10 के पावर 12, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। पेटा का मान 10 के पावर 15, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सा का मान 10 के पावर 18, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है वो आपको मान जरूर याद होना चाहिए। देखो दोस्तों, माइक्रो का मान क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है। नैनो का मान क्या होता है, 10 के पावर -9 होता है। मिली का मान 10 के पावर -3, सेंटीमीटर का मान C, डेसी का मान 10 के पावर -1, सेंटीमीटर का मान 10 के पावर -2, डेका का मान क्या होता है, 10 के पावर 1, हेक्टो का मान 10 के पावर 2, किलो का मान क्या होता है, 10 के पावर 3, मेगा का मान 10 के पावर 6, गीगा का मान 10 के पावर 9 और टेरा का मान 10 के पावर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम से भी देख लीजिए। नैनो यानी 10 के पावर -9, माइक्रो यानी 10 के पावर -6, मिली 10 के पावर -3, सेंटी 10 के पावर -2, डेसी 10 के पावर -1। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको पूरा याद कर लेंगे, और याद कर लेंगे तो आप भौतिक विज्ञान के किसी भी न्यूमेरिकल को कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, यह मेरा वादा है। अतः आप मात्रक को अवश्य याद करें। यदि मात्रक यह याद हो गया तो आपके हर न्यूमेरिकल को मैं 100% सही करके दिखाऊंगा, और एग्जाम में न्यूमेरिकल के सवाल भी जरूर आएंगे और आप सॉल्व भी करिएगा। दोस्तों यहाँ 4 उदाहरण भी दिया हूँ मैं कि कैसे किसी मात्रक को उसके मात्रक में बदलते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ मात्रक इन सेमी यूनिट। दोस्तों देखिए ये बड़ा मात्रक है हमारा, क्या है, किलोमीटर। इसके अंत में जो रहता है यही हमारा मेन मात्रक होता है। ये क्या है, मीटर। यहाँ भी क्या है, मीटर। यहाँ क्या है, दोनों जगह ग्राम। तो ये हमारा मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, जिसको हमने पढ़ा था, सारी पद्धति ने जिसको स्वीकार किया था। और केवल क्या करना है, इसके पहले क्या है, देखिए किलो, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, किलो का वैल्यू होता है 10 के पावर 3, तो यहाँ पर है 10 के पावर 3। अब मीटर बगल में, तो मीटर लिख दीजिए। यहाँ पर है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए इस मीटर को यहाँ पर आप उतार दीजिए। इसके पहले क्या है, माइक्रो का मान मैंने क्या लिखा है, 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 लिख दीजिए। आपके एग्जाम में आएगा कि नैनोग्राम को में कितना ग्राम होता है, तो दोस्तों बहुत ईजी है। देखिए यह ग्राम को यह ग्राम की जगह उतार दीजिए, और 1 नैनो का मान अभी हमने लिखवाया क्या होता है, 10 के पावर -9 होती है। यहाँ लिख दिए 10 के पावर -9। दोस्तों एग्जाम में आएगा 1 एक्साग्राम में कितना ग्राम होता है, तो दोस्तों कुछ नहीं, मूल मात्रक जो ग्राम है उसको ग्राम ही रहने दो, जो भी मात्रक हमारा है। और 1 एक्सा का मान क्या होता है, हमने बताया एक्सा का मान होता है 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 लिख दीजिए। दोस्तों कितना ईजी है, कितना ईजी है। यदि आप केवल इस चार्ट को पढ़ लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी मात्रक को आप आसानी से कर ले जाओगे। और यही नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी यूनिट में दिया रहा हो, किसी भी मात्रक में दिया हो, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप अवश्य याद करिए। चलिए आप दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट अन्य मात्रकों को जान लेते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, कि एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है, माइक्रान किसका मात्रक होता है, खगोलीय इकाई किसका मात्रक होता है। तो इस स्लाइड में हम इसको जानेंगे और देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किसका क्या मात्रक हमारा होता है। देखिए दोस्तों, ये है माइक्रान। माइक्रान किसका मात्रक होता है, तो माइक्रान हमारा मात्रक होता है दूरी का। माइक्रान किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और इसको माइक्रोन को माइक्रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक माइक्रो बराबर, अभी मैंने बताया कि 10⁻⁶ होता है, तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है, तो यह दूरी का अत्यंत छोटा मात्रक होता है। ये क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है एंगस्ट्राम से। किसको, तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, इसे A⁴ यानी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻। दोस्तों, खगोलीय इकाई किसका मात्रक होता है, तो खगोलीय इकाई भी दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। खगोलीय इकाई दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। एक जो क्या करता है, तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होता है। यानी पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र से जो दूरी है उसी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका मान अब एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा, 1.495 × 10⁻11 मीटर। यह एक दूरी का बड़ा मात्रक है। दोस्तों, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी जो प्रकाश की चाल होती है c, और एक वर्ष में तय की गई दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमारा प्रकाश का वेग c हुआ और एक वर्ष यानी समय हुआ। इसको सेकेंड में बदलिए। इसको बदलने के बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि 9.46 × 10⁻15 मीटर मिलेगा। यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होती है, तो एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारा कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। बहुत लोग समय का मात्रक लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन यह एक दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या होता है, यह भी दूरी का मात्रक होता है। तो इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी का मतलब जो हमारे ऊपर तारे दिखाई देते हैं उनको यह रिप्रेजेंट करने के लिए, मापने के लिए होती है। दोस्तों, यह दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.10⁻16 होता है, जो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एग्जाम में आएगा कि बैरल क्या होता है, यह एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन 159 लीटर होता है। दोस्तों, ये विदेशों में, अमेरिका में इसका प्रयोग किया जाता है बैरल का प्रयोग। इसलिए याद रखिएगा, एक बैरल क्या होता है, यह आयतन का मात्रक होता है जिसका मान 159 लीटर होता है। डाप्सन क्या होता है दोस्तों, तो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। डाप्सन क्या है, कि गैस की मात्रा यानी वायुमंडल जो ओजोन है उसकी मात्रा मापने की यह इकाई है, जिसको डाप्सन व्यक्त करते हैं। क्यूसेक क्या होता है दोस्तों, क्यूसेक हमारे नदियों की प्रवाह को मापने की इकाई है। दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा बार क्या होता है। तो बार कुछ नहीं दोस्तों, बार यह दाब का मात्रक होता है। यह क्या होता है, बार दाब का मात्रक होता है। यह समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप समुद्र को देख रहे हैं, तो समुद्र के तल पर जो हमारा वायुमंडल का दाब होता है उसको बार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एक बार बराबर 10⁵ पास्कल आप जानते ही हैं। पास्कल ने दाब का आविष्कार किया था, इसलिए दाब का मात्रक पास्कल के नाम से रखा गया। तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। या हम कह सकते हैं कि समुद्री तल पर जो वायुमंडल का दाब होता है वो कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल, या इसको कह सकते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों थर्म क्या है, थर्म ऊष्मा का मात्रक है। मैक क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत हाई स्पीड को मापने की बात होगी, अति तीव्र चाल मापने के बात तो होगी, तो उसको मैक में हम मापते हैं। किस में मापते हैं, मैक मापते हैं। याद रखिए दोस्तों कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है 1 मैक होती है। ध्वनि की चाल जो जानते हो कितनी होती है,
1 मैक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और 1 मैक से ऊपर, 1 मैक से ऊपर यानी 1 मैक से ऊपर जिसकी चाल होती है उस चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। जिससे दोस्तों हमारे मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इन्हीं चालों में छोड़ी जाती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब हमारा यही 5 मैक से अधिक होती है चाल किसी मिसाइल की तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। 5 मैक से अधिक जो होता है उसे हाइपरसोनिक, और 1 मैक से ऊपर की चाल माने 1 से लेकर 5 जो होता है वो सुपरसोनिक हो गया, और 5 से ऊपर हमारा हाइपरसोनिक हो गया। और 1 मैक का मतलब क्या हुआ? तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है वो 1 मैक के बराबर होता है। यानी जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, हमारे तीव्रगामी वायुयान होते हैं, वो मैक में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों सोनार बहुत ही इम्पोर्टेंट, सोनार बहुत ही होता है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सर्वप्रथम, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार एक प्रकार से होता क्या है दोस्तों? सोनार एक प्रकार का यंत्र है जो हमारे सैनिक जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। ये करता क्या है? तो सोनार मापक यंत्र पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से, यानी जो हमारा तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, उसका प्रयोग करके समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है सोनार के माध्यम से। ये करता क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि कोई सैनिक जो होते हैं, आप किसी समुद्र के किनारे हैं और इनको कुछ पता चला कि समुद्र में कोई गतिविधि हो रही है, तो वहाँ से एक अपने मिसाइल द्वारा इस सोनार को छोड़ते हैं। सोनार मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, सोनार इससे क्या होता है? टकराता है उस पार्टिकल से, और टकरा कर पुनः फिर वापस आ जाता है। तो यह जाता है और वापस आता है, तो इससे क्या क्या पता चलता है? एक तो पता चलता है कि कितना दूरी होगा, क्योंकि उसकी तो हमें स्पीड पता रहती है, स्पीड पता रहती है, जो टाइम में आता है टाइम भी पता रह जाता है। तो इस प्रकार से हमें उस वस्तु की दूरी का अंदाज़ा हो जाता है सोनार से। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, बातें समझ में आई। तो सोनार क्या है? तो सोनार हमारा क्या है? तो ये सोनार हमारा समुद्र में जो वस्तुओं की स्थिति है उसकी जानकारी लेने में यह उपकरण प्रयोग में आता है। लिखा भी है दोस्तों, पनडुब्बी के नौवाहन में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नॉट क्या होता है। तो नॉट कुछ नहीं दोस्तों, समुद्री जहाज की गति को मापने का इकाई है। समुद्री जहाज की गति को किस में मापते हैं? KNOT नॉट में मानते हैं, जिसका मात्रक हमारा होता है, ये देखिए क्या लिखा है, 1 समुद्री मील प्रति घंटा। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया मात्रक है, जिसका नाम है रडार। रडार का सर्वप्रथम प्रारंभ देखते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। रडार क्या होता है दोस्तों? यह एक माइक्रोवेव के प्रयोग से किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाता है। तो दोस्तों जैसे हमारा सोनार जो है समुद्र में देखता है, समुद्र में किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाता है, वैसे ही हमारा यह रडार वायुमंडल में स्थित किसी वस्तु को पता लगाता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे हमारे सैनिक किसी भी दुश्मन को पहले से ही भांप लेते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि अमेरिका ने अपने उत्तर कोरिया के जो परमाणु बम होते हैं वो जब आते हैं उसके क्षेत्र में, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से हमारे पास किसी ने बम फेंका। वो कैसे पता चलता है दोस्तों? इसी रडार के द्वारा पता चलता है। तो रडार क्या होता है दोस्तों? रडार कुछ नहीं, रडार एक यंत्र होता है। मान लीजिए रडार यह यंत्र है और वायुमंडल में कोई जहाज ऐसे उड़कर जा रहा है, तो रडार क्या करता है? एक छोटा सिग्नल भेजता है, छोटा सिग्नल भेजता है। वह सिग्नल इस जहाज जो वायुयान है उससे लड़कर पुनः फिर वापस आएगा। यह वापस आएगा तो इससे क्या क्या पता चल सकता है? इस जो ऊपर आ रही जहाज है उसकी स्पीड पता चल सकता है, उसकी दूरी पता चल सकता है, जिससे हमें हर चीज़ की पता चल सकता है, तो इसको हम अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर। तो रडार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों। और बात करते हैं अब ये कि रडार में एक सिग्नल जाती है और वो सिग्नल टकरा कर वापस आती है। तो जो सिग्नल टकरा कर वापस आती है उसको इको सिग्नल के नाम से जाना जाता है। किस सिग्नल के नाम से? इको सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह भी आप एग्जाम में आ सकता है। इको क्या होता है? तो जो सिग्नल लौट कर आती हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में, वो इको सिग्नल के नाम से जानी जाती है। रिएक्टर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप जानते ही होंगे रिएक्टर स्केल क्या होता है।
रिएक्टर स्केल दोस्तों भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है, यानी भूकंप की मापने की इकाई रिएक्टर होता है। दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में हम आगे देखते रहते हैं। द्रव्यमान के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक होता है जो हमें आना चाहिए। 1 औंस बराबर क्या होता है 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर क्या होता है 16 औंस होता है। 1 क्विंटल जो कि हम जानते हैं 100 किग्रा। 1 मीट्रिक टन जो जानते ही हैं कि 1000 किग्रा होता है। दोस्तों हम पाउंड जानते ही हैं, 1 पाउंड बराबर 16 औंस। 1 क्विंटल 100 किग्रा यह भी जानते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किग्रा यह भी जानते हैं। एक आप याद कर लीजिए, औंस भी हमारा द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, जो 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। अतः 1 पाउंड बराबर हमारा 453.52 ग्राम होता है। दोस्तों यह हमारा महत्वपूर्ण यूनिट्स रहे। दोस्तों दूरी के कोई अन्य मात्रक देख लीजिए, मील है और समुद्री मील है। 1 मील में कितना मीटर होता है तो 1609.344 मीटर होता है 1 मील में। और 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर 1 समुद्री मील बराबर होता है। अब समय का अन्य मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। समय का अन्य मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं, एक होता है चंद्रमास, दूसरा होता है सौरमास, तीसरा होता है लीप वर्ष। आप जानते ही हैं कि ऐसे तो साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है तो हमारा फरवरी का माह जो 28 का होता है वो 29 का हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। एक लीप वर्ष में कितना दिन हो जाएगा तो माफ़ करिएगा 365 तो होबे करता है। हमारा साधारण वर्ष 365 में एक जोड़ते हैं तो 366 वर्ष, 366 दिन, यानी एक लीप वर्ष में कितना होता है 366 दिन होता है। इस प्रकार से हमारे समय के अन्य मात्रक रहे। दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मापक यंत्र, यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब तो मेजर तो हम जान गए मेजर की क्या क्या यूनिट होती है, क्या क्या मात्रक होता है, लेकिन किस यंत्र के द्वारा क्या मापा जाता है इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। अतः हम कम से कम 20 से 30 हम मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप याद कर लीजिएगा और हम जो भी हो सकेगा ट्रिक भी बताते चलेंगे। दोस्तों ये हमारा क्या वैल्यू है, यह एक चीज़ है जिसके नाम है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये तो मापक यंत्र है, इसमें कौन सी दिमाग लगाना है, इसको तो आप याद करने ही पड़ेंगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को तो मैं तो आपके सामने आकर प्रस्तुत होकर हकीकत ज्ञान से बताता ही हूँ। बाकी यह हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है क्या मापता है, इसकी यह जानकारी स्लाइड में दी गई है, आप इसे याद कर लें, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बैरोमीटर क्या मापता है, बैरोमीटर दोस्तों हमने देखा इलेक्ट्रोमीटर दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापता, हाइड्रोमीटर हमारे सापेक्षिक घनत्व को मापता है, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को मापता है, मैनोमीटर गैसों के दाब को मापता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांच मैंने विद्युत धारा को मापता है कि वो विद्युत धारा है कि नहीं। अमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के उपस्थिति को मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है, एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, वोल्टेज को मापता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट वीडियो, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है। थर्मामीटर ताप को मापने का एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। दोस्तों पायरोमीटर हमारा उच्च ताप को मापता है। कैरेट मीटर हमारा किसको मापता है, कैरेट यानी शुद्धता को मापता है, स्वर्ण की शुद्धता को। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने का काम आता है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को मापता है। फाइडोमीटर समुद्री गहराई को मापता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैकोमीटर हमारा आरपीएम यानी मापने का यंत्र है। पाइरेलियोमीटर हमारा सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। और हमारा कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापता है। कार्डियोग्राफ किसको मापता है, हृदय की गति को, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोग्राफ। पॉलीग्राफ जानते ही हैं झूठ का पता लगाने के लिए। वोलोमीटर क्या होता है, तापमान परिवर्तन माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण में मापने में उपयोग किया जाता है वोलोमीटर। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडल में जो दाब होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, उसको मापने का काम होता है। बाइनोक्यूलर ये दूर की स्थिति, दूर की वस्तु को देखने का काम आता है। क्रोनोमीटर नाम से ही लग रहा है, क्रोनो कहीं भी लगे तो समय से जरूर रिलेट करिएगा। क्रोनो जलयानों
पर सही समय का पता लगाने का होता है। कंपास बॉक्स, कंपास जानते ही हैं कि उत्तर दक्षिण को मापने का काम करती है। कंपास भी हमारे मोबाइल में भी होती है। डेंसिटी मीटर, डेंसिटी यानी घनत्व को मापती है। एपिडोस्कोप, ये चित्रों के पर्दे पर जो प्रोजेक्शन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेवी मीटर यानी पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को मापता है। ग्रेवी हम ऐसे भी यूज करते हैं दोस्तों। गायरोस्कोप, ये घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा है हाइड्रोफोन, पानी के अंदर जो ध्वनि की तरंगें होती है उनकी गणना करने में होता है। किलोस्कोप, ये टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस पर देखा जाता है। मेगाफोन, ध्वनि को दूर स्थान तक भेजने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर, गैस दाब ज्ञात करने में। और माइक्रोटोम, वस्तु के बहुत छोटे छोटे टुकड़े को काटने में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो, छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में किया जाता है माइक्रोटोम का इस्तेमाल। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक को। पेरिस्कोप, ये क्या करता है पेरिस्कोप? इससे पानी में डूबे हुए पानी के रूप में ऊपर दृश्य को देखने के लिए पेरिस्कोप का किया जाता है। यानी जो पानी में वस्तु होती है उसको देखने में पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। फोनोग्राफ, नाम से ही लग रहा है, फोनोग्राफ यानी ध्वनि लेखन को काम करने में, ध्वनि लेखन के काम करने में प्रयोग किया जाता है। फोटामीटर, फोटामीटर क्या होता है? दो स्रोतों के प्रदीपन ध्वनि को, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। साइटोट्रॉन, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। साइटोट्रॉन ये तो पदार्थ है जो कृत्रिम मौसम यानी बारिश कराने में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रेन गेज, वर्षा नापने, रेन गेज क्या होता है? वर्षा का मापता है, महत्वपूर्ण है। रेडियोमीटर, विकिरण मापने के काम आता है, विकिरण को मापता है। रिफ्रैक्टोमीटर, ये क्या करता है? पारदर्शक माध्यमों को का अपवर्तनांक मापता है। कोई पूछेगा अपवर्तनांक मापने का यंत्र क्या है? तो है रिफ्रैक्टोमीटर। सिस्मोग्राफ, फिर दोबारा दोस्तों आ गया, भूकंप मापता है। सेक्सटेंट, ये ऊंचाई को मापने का काम करता है। स्ट्रोबोस्कोप, ये आवर्त गति के करते हुए वस्तु को के चाल को मापता है। स्पीडोमीटर, गति को प्रदर्शित करने में काम करता है। हमारे गाड़ियों इसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टैकोमीटर किसको मापता है? वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने का यंत्र है। ओवरक्राफ्ट किसको मापता है? एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है। वाहन जो वायु की मोटी गति पर, दोस्तों छोड़िए, ये हमारे सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है। एक्टियोमीटर और टैकोमीटर वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने का काम करता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र के बारे में समझा। और जो यूनिट के जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रक की जो पद्धतियाँ होती है, जो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ होती है, ये जानने की कोशिश किए। और कौन कौन से मात्रक हमारे छोटे और उनके बड़े रूपों को समझने की कोशिश किए। और साथ में हम मापक यंत्र के बारे में भी चर्चा किए। और आपका इस चैप्टर को हमने तीसरे वीडियोज़ में आपको पूरे चैप्टर को ख़त्म किया। यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, यानी इकाई, मापन और आपकी बीमा के वाले चैप्टर को या भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लेसन को हमने आज कंप्लीट किया। दोस्तों अगले वीडियोज़ में आपको इस चैप्टर को पूरे रिवीजन के तौर पर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे या जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यह लेक्चर को समाप्त करके नेक्स्ट लेक्चर लाया जाएगा। तो दोस्तों अगला लेक्चर में क्या आएगा? तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आपके आएंगे वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आपसे हमारी एक निवेदन है कि हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।